ये वीडियो जिस ड्रामे के बारे में होने वाली है ना, इस ड्रामे को स्टैंडिंग ओवेशन मिलने चाहिए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सरपत्तों का बन ड्रामा। और ये ड्रामा एक परफेक्ट एग्जांपल है कि आप अपने कंटेंट से ऑडियंस को एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक जबरदस्त सा मैसेज कैसे दे सकते हो। देखो यार, मैंने जिंदगी के अंदर पाकिस्तान के हजारों ड्रामे देखे हैं और उनके अंदर वही घिसा पिटा कंटेंट देखा है जिसके अंदर प्यार मोहब्बत और सास बहू का चक्कर दिखाया जाता है। लेकिन जद पत्तों का बन ड्रामे के कंटेंट के अंदर वो दम है ना बॉस, कि ये ड्रामा आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये बताएगा कि आप बुराई के खिलाफ अकेले ही खड़े होकर क्या कुछ नहीं उखाड़ सकते। देखो, मेरी बातें अभी तक की आपको लेक्चर लग रही होंगी और आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे सिर्फ बातें पेल रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ड्रामे की एक भी एपिसोड देख ली ना तो आप इस ड्रामे के फैन हो जाओगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी ऑडियंस के अंदर ये एक पुरानी खराबी है कि हम बाहर का कंटेंट, जब भारत के अंदर ऐसा कंटेंट बनता है जैसे कि 12 फेल या पंचायत या फिर 3 इडियट टाइप का कंटेंट बनता है तो हम उसको खूब सराहते हैं। लेकिन उसके टोटली अपोजिट जब हमारे पास अपना एक ऐसा कंटेंट बनता है तो ना हम उसको इतना ज्यादा प्रमोट करते हैं और ना ही खुद उसको इतना ज्यादा देखते हैं। और यही आपको YouTube के ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है कि एक तरफ जानिसार ड्रामे जैसी घिसी पिटी स्टोरी चल रही है जो कि हम 20 साल से देखते आ रहे हैं, और वहीं एक नया टाइप का कंटेंट जद पत्तों का बन ड्रामा जो आपको एंटरटेन भी कर रहा है। ये नहीं कि सिर्फ ड्रामा अपने मैसेज के थ्रू आपको बोर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ड्रामा आपको व्यूज के मुकाबले के अंदर जानिसार और इस ड्रामे के व्यूज के अंदर जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। देखो, इस ड्रामे के अंदर सबसे खास बात यह है कि ड्रामे की हर एपिसोड आपको एक गांव वाली जिंदगी में ले जाने का काम करेगी, जहां आपको हर चीज रियलिटी से करीब लगेगी और किस तरीके से गांव के अंदर लड़कियों को अंडररेट किया जाता है, उनकी पढ़ाई को अंडररेट किया जाता है और किस तरीके से गांव की फैसिलिटीज, किस तरीके की फैसिलिटीज होती हैं, ये ड्रामा आपको अच्छे से दिखाने वाला है। और इसके टोटली अपोजिट जो बाकी पाकिस्तानी ड्रामे हैं उसके अंदर आपको सिर्फ प्यार मोहब्बत, इसका उससे चक्कर, इसका इससे चक्कर चल रहा है, यही देखने को मिलता है। देखो, मेरे को प्यार मोहब्बत की लव स्टोरी या लव स्टोरी वाली मोहब्बत से यार कोई दिक्कत नहीं है। और जद पत्तों के बन ड्रामे के अंदर भी आगे चल के आपको सज्जल अली और हमजा सोहेल के बीच एक लव स्टोरी का एंगल नजर आएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि ड्रामे का मेन कंटेंट वो नहीं होना चाहिए जो हम 20 साल से देखते आ रहे हैं। ड्रामे का जो मेन कंटेंट होना चाहिए वो ऑडियंस को एंटरटेन करने वाला होना चाहिए और हर एपिसोड जो है वो इवेंटफुल होनी चाहिए। जिस तरीके से जद पत्तों के बन ड्रामे की हर एपिसोड एक इवेंटफुल एपिसोड नजर आ रही है जिसको देखने के बाद ऑडियंस का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। इसके टोटली अपोजिट आप बाकी जो भी ड्रामे देखते हैं ना, ट्रस्ट मी बॉस, मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि आप ड्रामे के एपिसोड देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ड्रामे के सिर्फ टीजर देखें, आप ड्रामे की पूरी कहानी खुद समझ जाएंगे। इसका मतलब कि 37 मिनट अगर आप एपिसोड देख रहे हो तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हो। और यहाँ मैं एक मैसेज भी देना चाहूंगा जो हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जैसे कि फाद मुस्तफा, हिमायू सईद या फिर इवन के हमजा अली अब्बासी। अभी हिमायू सईद आपको जेंटलमैन ड्रामे के अंदर नजर आ रहे हैं, एकदम थर्ड क्लास कंटेंट। और फिर अभी आपको रिसेंटली जाने जहां ड्रामा नजर आया था, भाई साहब वही 10 साल पुरानी स्टोरी प्यारे अफजल से उठा के सेम टू सेम ऐसी रख दी गई है, या फिर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके 19-20 करके हमें वही कंटेंट दोबारा दिखाया जा रहा है। और फिर फाद मुस्तफा भी आपको कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अंदर नजर आएंगे, वो भी टोटली एक लव स्टोरी के ऊपर बेस्ड ड्रामा होने वाला है। उससे भी आपकी स्टोरी को कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगेंगी आपको। अगर आपने सीखना है ना, इन तीनों आर्टिस्ट को, ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, या तो अगर आपने गैप लिया हुआ है तो फवाद खान की तरह गैप ही ले लें आप, लेकिन अगर आपने कमबैक करना है ना तो भाई साहब सज्जल अली से सीख लीजिए कि किस तरीके के कंटेंट के साथ स्क्रीन के ऊपर कमबैक किया जाता है। सबसे पहले तो तारीफ बनती है जद पत्तों के बन ड्रामे के राइटर की, जो है मुस्तफा अफरीदी। और उन्होंने जरूरत ये करी कि एक ही टाइप का कंटेंट जब हमारे पाकिस्तानी ड्रामों के अंदर चल चल के सुपरहिट होता चले आ रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टेप लिया और कुछ डिसेंट कंटेंट लिखने की कोशिश करी, जो कि आपको जद पत्तों के बन ड्रामे के अंदर नजर आ रहा है कि ड्रामे को एक सीरियस मैसेज के साथ एक बोरिंग ड्रामा नहीं बनाया गया, बल्कि साथ साथ एंटरटेनमेंट के चुटकुले लगाए गए हैं जो कि हर एपिसोड को मजेदार बना रहे हैं। और फिर इसके बाद तारीफ बनती है ड्रामे के डायरेक्टर सैफी हसन। इनका सबसे अच्छा काम यह है कि ड्रामे की जो डायरेक्शन की गई है उसमें आपको हर चीज जो है वो रियलिटी टाइप की लग रही है। थोड़ी देर के लिए आप जब भी एपिसोड देखते हो कि आप गांव की एक कहानी के अंदर, गांव के एक शहर के अंदर चले जाते हो, सॉरी गांव के अंदर चले जाते हो, जहाँ पे आपको पूरा गांव वाला माहौल जो है वो देखने को मिलता है। किस तरीके से गांव के अंदर रहना सहना और किस तरीके से खेती बाड़ी होती है या किस तरीके से सिग्नल्स वगैरह का इशू होता है, वो आपको डायरेक्टर साहब ने बहुत अच्छे से काम करके दिखाया है। फिर तारीफ बनती है ड्रामे में काम करने वाले एक्टर्स की। भाई साहब, लीडिंग कास्ट के अंदर सज्जल अली की तो मैं क्या ही तारीफ करूं, और हमजा सोहेल की, ये दोनों तो आउटस्टैंडिंग एक्टर हैं ही, लेकिन इस वक्त जो कमाल काम करके दिखा रहे हैं ना वो है मुबश्शिर महमूद। ट्रस्ट में बॉस, मैंने इनको पहली मर्तबा स्क्रीन के ऊपर देखा है इतना गौर से और डाई हार्ट फैन बन गया हूं मैं इनका। क्या जबरदस्त एक्टिंग स्किल्स हैं बंदे के पास और बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एक्टर है कि इवन मैंने आज तक के इनका नाम सही से नहीं सुना था। और मैं चाहूंगा कि यार इनको किसी तरीके से ऑनलाइन पॉडकास्ट के ऊपर बुलाया जाए। मुबश्शिर भाई, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आपका 5 वक्त का टाइम जो है वो मेरे को चाहिए होगा। खैर, ड्रामे में काम करने वाले जितने भी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो कि इवन चच्चा वगैरह बने हुए हैं, वो भी बहुत ही कमाल काम करके दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ड्रामे के अंदर आपको एक रियलिटी वाली फील आ रही है। तो 100 की एक बात बॉस, अगर आप असल कंटेंट को पसंद करते हो और असल कंटेंट देखना चाहते हो और आपका कंटेंट देखने का टेस्ट थोड़ा मैच्योर टाइप का है, वो एक ही घिसा पिटा टाइप कंटेंट देखने के आदी नहीं हो आप, तो दिस ड्रामा इज अ डायमंड फॉर यू। और इस ड्रामे को मिस करने की गलती आप बिल्कुल गलती से भी मत करना। और अगर मिस भी कर रहे हो ना तो मेरे कहने पे सिर्फ 1-2 एपिसोड देख लेना, खुद ही इस ड्रामे के आदी बन